गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पाठ 9 वसंत में हमारा एक पाठ है टिकट एल्बम। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं, लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी जी। और इस पाठ में टिकट एल्बम में सुंदरा रामास्वामी जी ने एक ऐसा जो है ये कहानी लिखी है कि इसमें बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठे ईर्ष्या यानी क्रोध और पश्चाताप के भाव को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर दर्शाया है। तो नागाराजन है इसमें एक नागाराजन, और नागाराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए कहानी जो है नागाराजन से स्टार्ट होती है कि नागाराजन नाम का एक व्यक्ति है, उसके मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजा था। बच्चा है जिसे वह स्कूल लगाने व स्कूल के बाद बच्चों को दिखाता था। तो सभी लड़के और लड़कियां नागराजन को घेरे रहते, लेकिन राजप्पा को यह अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पहले सभी बच्चे उसके द्वारा तैयार किया गया एल्बम देखा करते थे। तो उसने बड़ी मेहनत से विभिन्न देशों के टिकट इसमें लगाए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में वो एक फिनलैंड का टिकट और 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का टिकट लेता था। तो उसका एल्बम बहुत बड़ा था और इस बार सरपंच के लड़के ने उसे 25 रुपये में ख़रीदना चाहा, लेकिन राजप्पा ने मना कर दिया। तो नागराजन के एल्बम आने के बाद कोई उसका एल्बम नहीं देखा करता था, तो उसे लगता था कि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से अच्छा है और वह ईर्ष्या करने लगा, जेलसी फील करने लगा। तो वह सोचता कि उसने तो सभी टिकट अपनी मेहनत से इकट्ठे किए हैं और नागराजन को उसके मामा ने भेजा है। तो अब उसने टिकट के लिए इधर उधर जाना बंद कर दिया और उसे अपने एल्बम से जो है चिढ़ होने लगी। तो एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने फालतू टिकट के बदले नागराजन के अच्छे टिकट हथिया लेगा। और वह एक दिन नागराजन के घर गया, लेकिन वह अपने मित्र के साथ, नागराजन जो है वहाँ पर नहीं था, वह अपने मित्र के साथ गया हुआ था। तो जो कहानी है, कहानी का जो सार है वो इस प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बाल मन में, बच्चों के मन में उठने वाले ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भावों का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत कहानी राजप्पा व नागराजन नामक 2 बच्चों तथा उनके टिकट एल्बम के विषय में है। तो नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेजा था जो कि बहुत सुंदर था, और उस एल्बम के शुरू में मोती जैसे अक्षरों में उसका नाम व कुछ वाक्य लिखे हुए थे। और नागराजन का एल्बम स्कूल के लड़के व लड़कियों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो सभी बच्चे स्कूल में या छुट्टी के बाद उसका एल्बम देखा करते थे। और इन सब बातों से राजप्पा बहुत दुखी हो गया। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके पास भी नागराजन की तरह ही एक टिकट एल्बम था जो कि दिखने में साधारण सा था, और इस एल्बम के सभी टिकट उसने स्वयं बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे। सुबह 8 बजे वह घर से टिकट जमा करने निकल जाता था तथा अन्य टिकट जमा करने वाले लड़कों से टिकटों की अदला बदली करता था। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट और 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का टिकट, इस तरह वह अपने टिकटों की अदला बदली किया करता था। तो इसी तरह शाम को मीलों, बहुत किलोमीटरों पैदल चलकर उसने कनाडा वाले टिकट जमा किए। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, और सरपंच के लड़के ने एक बार उससे क्या किया, 25 रुपये में उसका एल्बम ख़रीदना चाहा, पर उसने मना कर दिया। और उसके एल्बम में नागराजन के एल्बम से ज़्यादा टिकट थे, परंतु नागराजन का एल्बम नया व अधिक सुंदर होने के कारण बच्चों में अधिक मशहूर हो गया था। तो अब कोई भी जो है राजप्पा का एल्बम नहीं देखना चाहता था और सभी नागराजन को घेरे रहते थे। इससे उसे नागराजन से जो है जेलसी फील होने लगी, वो उससे जो है क्रोधित होने लगा, ईर्ष्या करने लगा और एक दिन घृणा करने लगा। एक दिन वह यह सोचकर नागराजन के घर गया कि उससे अपने फालतू टिकटों के बदले कुछ टिकट ले लेगा अच्छे वाले। पर नागराजन उस समय शहर गया हुआ था और राजप्पा जो है ईर्ष्यावश चुपचाप उसका एल्बम चुरा लिया और अपने घर ले जाकर छुपा दिया। इसी बीच
अप्पू उसके घर आया। वह कहने लगा कि नागराजन का एल्बम जो है वो चोरी हो गया है और उसके पिता एल्बम चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने गए हैं, तो चोर को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उस रात राजप्पा को नींद नहीं आई और भूख भी नहीं लगी, क्योंकि उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और वह बेचैन हो गया। अगले दिन जब उसके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो उसे लगा कि पुलिस आ गई होगी और पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन का एल्बम जलती हुई अंगीठी में डाल दिया और वह रोने लगा। दरवाज़ा खोलकर जब उसने देखा तो पाया कि नागराजन उसके घर आया, पुलिस नहीं। वह बहुत उदास था तथा खूब रोकर आया हुआ था। उसे देखकर फिर रोने लगा तथा उसने एल्बम चोरी होने की बात राजप्पा को बताई। राजप्पा को भी बहुत दुख हुआ तथा उसने अपने मन में पश्चाताप करते हुए अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। तो बच्चों, ये कहानी जो है ये 2 बच्चों की है और ये टिकट एल्बम के ऊपर है। और ये कहानी जो है ये सुंदरा स्वामी जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने तमिल में जो है ये लिखी हुई है, लेकिन तमिल से अनुवाद जो है सुमति अय्यर जी ने किया है। तो बच्चों, ये लेसन जो है, ये पाठ है, इसके बारे में कठिन शब्दों के अर्थ और नए नए शब्दों के अर्थ हम ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।